हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2021 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सीरीज़ के डिस्कशन का आज हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग 10 प्रश्न को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट, ठीक है, द्वारा प्रकाशित डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है। इकोनॉमिक्स जो हमारी इंटेलिजेंट यूनिट है, उन्होंने डेमोक्रेसी इंडेक्स हमारा पब्लिश किया है, उसमें भारत का रैंक कौन सा है। तो यहाँ पे भारत का रैंक की बात करें तो हमारा 53वां भारत का रैंक है डेमोक्रेसी इंडेक्स में, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 1 का बी हो जाएगा। और ये हमारा पिछले यानी 2019 की बात करें तो 2019 से 2 स्थान हमारा ये हमारे स्लिप किया है। यानी 2019 में हमारा 51 रैंक था, लेकिन 2020 में हमारा 53 रैंक हो गया है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। तो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं यूपीपीसीएस में। पहला तो पूछ सकता है यहाँ पे कि डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, तो आपको आंसर बताना है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट पब्लिश करता है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है 2019 में हमारा क्या रैंक था इंडिया का, तो हमारा 51 रैंक था। 2020 में हमारा 53वां रैंक है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा सकते हैं कि किस कैटेगरी में डाला गया है डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया को। तो यहाँ पे जो फ्लॉ डेमोक्रेसी है उस कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। तो फ्लॉड जो हमारी डेमोक्रेसी है इसमें यूएसए को भी डाला गया है, उस कैटेगरी में इंडिया को डाला गया है। तो हमारे पहला को वैसे आंसर यहाँ पे 2020 में हमारा इंडिया का रैंक था 53rd, तो 1 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। आज का दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि नया अनुभव मंडप हाल में ही किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अनुभव मंडप किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, कर्नाटक। कर्नाटक ने अनुभव मंडप को वहाँ पर शुरू किया है। ये इसलिए शुरू किया है क्योंकि जो 12वीं सेंचुरी में 12वीं शताब्दी में वहाँ पे एक फिलोसफर हुआ करते थे, ठीक है। उनका नाम था बसवेश्वर। तो बसवेश्वर एक निराकार भगवान के समर्थक थे और उसी के संदर्भ में उन्होंने निराकार भगवान के समर्थक थे। और उस समय 12वीं शताब्दी में वहाँ पे एक डिस्कशन होता था, एक मंडप होता था जहाँ पे सारे धर्म के लोग या जो अलग अलग विचारधारा वाले हैं वो वहाँ पे डिस्कशन आके करते थे। तो उसी को बेसिस पे ध्यान में रखते हुए कर्नाटक ने यहाँ पे नया अनुभव मंडप स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो 2 का हमारा यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनुभव मंडप किस फिलोसफर के संदर्भ में यहाँ पे बनाया गया है, तो इसका ना हो जाएगा बसवेश्वर, और 12वीं शताब्दी से बिलोंग करते थे और ये निराकार भगवान के समर्थक भी थे और लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो ये सारे हमारे यहाँ पे इसके हमारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इस क्वेश्चन का। आज का तीसरा प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ डिजर्ट नाइट 21 वायु अभ्यास में भाग लिया था, ठीक है। तो डिजर्ट 21 बहुत ही खास है और ये वायु अभ्यास है। इसमें भारत के साथ कौन सा देश पार्टिसिपेट किया था, तो इसके साथ देखो ये हमारी खास इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे रफाल जो है वो हमारे इसमें 4 रफाल इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और 2021 का जो हुआ था जोधपुर में हुआ था वायु अभ्यास, ठीक है। इसमें फ्रांस रफाल है तो फ्रांस इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो ये हमारी खास है डिजर्ट नाइट 21। तो 3 का हमारा बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, फ्रांस ने पार्टिसिपेट किया था। तो आज का चौथा प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, हाल में ही किस देश में सेमेरू ज्वालामुखी फटा। तो यहाँ पे ज्योग्राफी से यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेमेरू जो वॉल्केनिक्स है वो कहाँ पे है। तो देखो जो वॉल्केनिक एक्टिव्स हैं हमारे जापान में भी हैं, इंडोनेशिया में भी हैं और आइसलैंड में भी है, हवाई में भी है और इंडिया में भी है एक जगह, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज हैं, लेकिन यहाँ पे सेमेरू वॉल्केनोज कहाँ से बिलोंग करता है, तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में अभी हमारी रिसेंटली जो सेमेरू वॉल्केनोज थी वो हमारी वहाँ पे फटी थी और ये भी स्पेसिफिक इंडोनेशिया के किस आइलैंड में, तो जावा आइलैंड में फटी थी।
ठीक है। इंडोनेशिया के यदि मैप आप देखोगे तो सुमात्रा इधर है, फिर इसके बाद जावा है, इसके बाद बाली है। तो मिडिल वाला यहाँ पे आप देखोगे ये हमारी जावा आइलैंड में सुमेरु वोल्केनोस यहाँ पे फटा था। तो 4 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 5वां है दोस्तों, यहाँ पे स्कीम से रिलेटेड है। दोबारे पर सरकार योजना हाल में ही किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था? तो दोबारे पर सरकार योजना आपको लग रहा होगा कि दिल्ली होगा, केजरीवाल जी ने यहाँ पे रिलीज किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोबारे पर सरकार योजना हमारे पश्चिम बंगाल की योजना है और यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो डोर स्टेप तक लाने की यहाँ पे इनका एम है। तो पश्चिम बंगाल से ये हमारा स्कीम है, ठीक है। इसमें हेल्थ स्कीम और खाने के भी जो पीडीएस है वो भी, और कन्या स्कीम, सब कुछ यहाँ पे डोर स्टेप पर प्रोवाइड करने की बात की गई है। तो पश्चिम बंगाल का ये स्कीम है। तो आज का यहाँ पे 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 5i इंटेलिजेंट अलायंस का हिस्सा नहीं है? तो अभी आप रिसेंटली सुने होंगे कि चाइना में जो वायरस का उत्पत्ति हुई थी, कोरोना वायरस, उसकी उत्पत्ति ओरिजिन को फाइंड आउट करने के लिए 5i इंटेलिजेंट अलायंस ने ब्लेम किया हुआ था चाइना को। तो 5i इंटेलिजेंट अलायंस में किस कंट्री यहाँ पे हिस्सा, कौन सा कंट्री हिस्सा नहीं है? ठीक है, देखो 5 कंट्री यहाँ पे हैं इस अलायंस में। तो कनाडा है, यूएसए है, यूके है और ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। तो यहाँ पे जापान हिस्सा नहीं है। जापान रिसेंटली अभी अपना इंटरेस्ट जाहिर किया था इसमें हिस्सा बनने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे जापान हिस्सा नहीं है। तो 6 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 7वां दोस्तों, यहाँ पे सीसा आर्किड अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जो हमारे सीसा ऑर्चिड सेंचुरी है वो हमारे किस राज्य में लोकेटेड है? तो सीसा आर्किड बात करोगे तो फूलों का एक तरह से अभयारण्य है। यहाँ पे फूलों का अभयारण्य यहाँ पे आपसे पूछा किस राज्य में है? क्या सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, असम में है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देश का पहला यहाँ पे राज्य है जहाँ पे आर्किड जो सेंचुरीज है वो हमारी लोकेटेड है। देश का नहीं, यहाँ पे एशिया के आई थिंक ऑर्किड जो सेंचुरी है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। और ये भी अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे तो कहाँ पे जो हमारी लोकेटेड है? तो यहाँ पे वेस्ट कामेंग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लोकेटेड है। तो अरुणाचल प्रदेश के मैप यदि बात करोगे तो तवांग आपको इधर देखने को मिलेगा, वेस्ट कामेंग यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इधर हमारी दिबांग है। तो वेस्ट कामेंग यहाँ पे आपको जो सीसा आर्किड अभयारण्य देखने को मिलता है। तो 7 का हमारा बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 8वां यहाँ पे इथेरियम हाल में ही समाचार में देखा गया है, ये क्या है? तो इथेरियम क्या है? क्या एक नया खनिज है, बैटरी विकास में नए तकनीक है, क्रिप्टो करेंसी है या चक्रवात का नाम है? इथेरियम क्या है? तो दोस्तों इथेरियम एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी सॉफ्टवेयर है और एक क्रिप्टो करेंसी को माइन करता है, यानी क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम। तो इसका आंसर हमारा 8 का सी हो जाएगा, क्रिप्टो करेंसी। तो ध्यान रखिएगा इथेरियम क्या है? क्रिप्टो करेंसी है, जो रिसेंटली न्यूज में देखा गया है। आज का 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकपाल की चयन समिति का सदस्य नहीं है? देखो देश में लोकपाल होता है और राज्य में लोकायुक्त होता है। लोकपाल को, जो लोकपाल के चेयरपर्सन है, उसको सिलेक्ट करने के लिए जो सर्च कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी होती है, उसमें कौन सा हिस्सा नहीं है? तो सर्च कमेटी में हमारा प्रधानमंत्री होता है। इसके साथ साथ हमारी जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो भी होते हैं, और लोकसभा के जो लार्जेस्ट पार्टी के मेंबर लीडर हैं वो हमारी होते हैं। इसके अलावा चीफ जो हमारी सीजीआई होती है वो हमारी होती हैं, या सीजीआई के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री तो होते हैं, लोकसभा के विपक्ष नेता होते हैं, यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, स्पीकर होते हैं, ठीक है। और राज्यसभा के विपक्ष नेता ये हमारा नहीं होता है। 9 का हमारा डी हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारे पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा लोकसभा की जो चयन समिति है उसमें राज्यसभा के विपक्ष नेता नहीं होते हैं। आज का 10वां और लास्ट में यहाँ पे प्रश्न है, भारत में धार्मिक
प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? तो यहाँ पे स्थानक वासी जो सेक्ट हैं वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? क्या बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णववाद या शैववाद? किससे स्थानकवासी बिलोंग करते हैं? तो स्थानकवासी जैन धर्म की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और स्थानकवासी आप बात करोगे तो ये श्वेतांबर, जो हमारी जैन में भी जो पार्ट हैं श्वेतांबर, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और ये हमारे आइडल जो वर्शिप है उसको मना करते हैं। बोलते हैं कि जो भी हमारी सोल की जो प्यूरिफिकेशन है, आत्मा की जो प्यूरिफिकेशन है, उसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमें जो आइडल की वर्शिप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मूर्ति पूजा के विरोध करते हैं स्थानकवासी। तो 10 का हमारा बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज का दूसरा सेशन। इसमें हमने 10 प्रश्न को डिस्कस किए और ये सारे प्रश्न यूपीपीसीएस 2021 में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी सजेशन देना चाहते हैं वो भी कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ। थैंक यू।